आज अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ्तार किया गया है। जज साहब ने कहा कि मैं तो इसको जमानत दे चुका हूँ, तो डीपीओ ने अदालत में कहा कि मुझे तौहीन अदालत में बुला लें आप, मैंने अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ्तार करना है। अली अमीन गंडापुर जिस अदालत के अंदर पेश हुए तो अली अमीन गंडापुर ने कहा वो कौन सी FIR है जिस पर पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ये बुखलाहट है, आखिरी हरबा है। कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है। आइन और कानून की पासदारी की तवक्को की जा रही थी, उसको तो उन्होंने ठोकर मार के साइड पे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, और वो जब एक फैसला देती है और उसको हुकूमत जो है बिल्कुल सरफ नज़र कर देती है और यहाँ तक कहती है कि इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। मुझे ये बताइए कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पेश करती है तो ये तो एक्ट ऑफ बगावत हो चुका, अब इसके बाद भी कुछ रहना बाकी है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो अदलिया के और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के और ये जो 3 मेंबर बेंच था इसके ऊपर वो अटैक हो रहा है। मैंने ये तवज्जो दिलाई स्पीकर साहब की इसकी तरफ कि हमारे आइन और हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं असेंबली के, वो इस चीज की इजाजत नहीं देते कि हम सब जुडिस मैटर्स के ऊपर बात करें इस फ्लोर के ऊपर, या हम अदलिया का हम क्रिटिसिज्म उसके ऊपर वहां पे लेके आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। में साथ हैं अलीना लियास, हमारी को एंकर फ़खर रहमान साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर साफ़ी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में हमें मोहसिन लगारी साहब भी टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगे। अकेला मोहसिन लगारी आज एक चट्टान की मानद खड़ा था। राजा रियाज को उन्होंने थोड़ी शर्म दिलाने की कोशिश की, उनसे कहा कि चलें, अब जमहूरियत तो हम नहीं है, कम से कम छोटे बच्चे जिस तरह घर में एक्टिंग करते हैं, जमहूरी होने की हम एक्टिंग ही कर लें, कुछ थोड़ा सा तो खुदा का खौफ कर लें। लेकिन राजा साहब तो बड़े जिस अंदाज़ में वो मुस्कुराए तो उस पर बस यही उन पर सादक आती थी बात के सानू कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लगारी साहब तुम जो मर्ज़ी करते रहो। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक इंतहाई एक ऐसी स्टोरी से कर रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ना कोई कानून है, ये एक जंगल बन चुका है। आज अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ़्तार किया गया है डेरा इस्माइल खान में, हाई कोर्ट के बाहर। और मैं आपको अभी एक शॉर्ट सुनाऊँगा। DPO ने आके ये कहा DI खान के सेशन जज साहब की अदालत में कि केस हो या ना हो, ज़मानत हो या ना हो, मैंने हर हालत में अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ़्तार करना है। तो उन्होंने कहा कि इसको, जज साहब ने कहा कि मैं तो इसको ज़मानत दे चुका हूँ, तो DPO ने अदालत में कहा कि मुझे तौहीन अदालत में बुला लें आप, मैंने अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ़्तार करना है। ये वो जो उनके वकील साहब ने जो बात कही, थोड़ी सी हमारे पास वीडियो पे है, मैं पहले आपको वो सुनाता हूँ, फिर शिराज साहब हमारे जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, फिर उनसे बात लेंगे। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब मुल्क ये हो चुका है। तो मैं पूछता हूँ अपने इदारों से, कब तक ये देखोगे, कब तक ये जुल्म होने दोगे? जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर आओगे, जब सब कुछ जल जाएगा फिर आओगे। ये सब कुछ करने वाले ये कह रहे हैं कि हम ये आपकी मदद से कर रहे हैं। तो अमीनुल्लाह गंडापुर ने हाई कोर्ट के बाहर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उन्होंने गिरफ़्तारी दे दी। DPO ये कह रहा है कि आप मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाना चाहते हैं, आप बुला लें, मैंने तो पकड़ना है, हर हालत में पकड़ना है, मुकदमा है या नहीं है, आपने ज़मानत दी है या नहीं दी। सवाल मेरा ये है, कायद आज़म ने यह मुल्क इसलिए बनाया था, चंद लुटेरे, चंद गासिब, चंद चोर। हम सुनते थे अली बाबा 40 चोर। अब आप इसमें किसका भी नाम ले लें, जरदारी साहब का ले लें, फजलुर रहमान का ले लें, शहबाज शरीफ का ले लें, और उनके साथ आप लगा दें सीगा 42 चोर। क्योंकि आज जो पार्लियामेंट ने करारदाद पेश की वो 42 लोगों के दस्तखत थे। तो भले आप राजा अशरफ और 42 चोर कह दें, शहबाज शरीफ और 42 चोर कह दें, कुछ भी कह दें, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। शिराज मुगल साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये जो कुछ हुआ आप हमें बताइए, आपने क्या देखा, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं। जी समी साहब, असल में आज सुबह अली अमीन गंडापुर जो है सेशन कोर्ट पहुंचे, वहाँ पर उनकी एक पेशी थी। वो पेशी के जब पहुंचे तो वहाँ पर उनको पहले पेश नहीं होने दिया जा रहा था। डेरा इस्माइल खान की पुलिस में सेशन कोर्ट के उन्होंने गेट बंद कर लिया और उनको गिरफ्तार करने के लिए जब वो वहाँ पर पहुंचे और पेशी, और उन्होंने सेशन कोर्ट से राहदारी हासिल करके हाई कोर्ट पहुंचे। जब हाई कोर्ट पहुंचे तो अली अमीन गंडापुर को जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, और जो टाइम था उसको
लेट किया जा रहा था कि वो किसी सूरत को अदालत के वक्त में जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो पेश ना हो सके। बहरहाल अली अमीन गंडापुर जिस अदालत के अंदर पेश हुए तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो कौन सी FIR है जिस पर पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त यहाँ पे जो पुलिस का किरदार है वो अजीब व गरीब रहा है कि सहाफ़ियों को स्पेशली जब बोल TV टीम हम पहुंचे वहां पे तो हमने अली अमीन अदालत के हाथे में जाने की कोशिश की अली गंडापुर से मौक़िफ़ लेने, क्योंकि उन्होंने वो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पहुंच चुके थे और वहां पर बैठे हुए थे अली अमीन गंडापुर अपने वकला की टीम के साथ। जब हम अंदर पहुंचे तो DPO ने हमें रोक कर गेट कर ये कहा कि आप नहीं जा सकते। हमने कहा कि दीगर सहाफ़ी भी, दीगर बड़े बड़े चैनलों के सहाफ़ी भी अंदर जा रहे हैं तो बोल TV को क्यों नहीं दिया जा। तो उन्होंने कहा कि ऊपर से हमें ऑर्डर है कि बोल चैनल को जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जाए और अली अमीन गंडापुर से मौक़िफ़ ना लेने दिया जाए। ठीक है। और जिस टाइम अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया तो उस टाइम अली अमीन गंडापुर को DPO अपनी गाड़ी में लेके जाते, अली अमीन गंडापुर को जो है वो एक कैदियों की वैन उठा के लेके आए और कैदियों की वैन में अली अमीन गंडापुर को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक ये नहीं मालूम हो रहा कि अली अमीन गंडापुर को कौन से थाने में ले जाया गया है या अली अमीन गंडापुर पर कौन सी FIR है। उनके खानदानी जराए इस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद जो है अमीन हाउस जो है वो पहुंचना शुरू हो गया और उनमें शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर के साथ जो है साबिक सूबाई वजीर बल्दियात फैसल अमीन गंडापुर जो है वो भी उनके पास वैन में गए और उन्होंने भी गिरफ्तारी दे दी है। ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त माहौल क्या है वहाँ पर? आपने कहा कि अमीन हाउस लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जा रही है, तो वर्कर्स जो हैं, यानी ये तो एक ऐसी बात है कि अगर DPO अदालत में कहे कि आप मुझे तौहीन अदालत में बुला लें, फिर राहदारी अगर मिली हो और आप हाई कोर्ट के अंदर ना जाने दिया जाए, आपको रास्ते ब्लॉक कर लिए जाएं, पुलिस आके रास्ता रोके, तो वर्कर्स का इस वक्त क्या उनमें इश्तियाल है, क्या सूरत हाल क्या है? वर्कर जो है वो शदीद गम और गुस्से में है, वो इश्तियाल में है अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार। और इस हवाले से जब DPO से हमने बात की कि अली अमीन गंडापुर पे क्या है, उन्होंने कहा मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो लगने दिया जाए, मैं हर हाल में अदालत के अंदर जाना पड़े, कोर्ट रूम में जाना पड़े, मैं अली अमीन गंडापुर को आज हर हाल में गिरफ्तार करूंगा, जो कुछ हो जाए जाए उसमें FIR हो या उस पर FIR ना हो, अली अमीन गंडापुर को जो है हर हाल में गिरफ्तार करना है। इस वक्त उन्होंने कहा है तो कहा है कि कहाँ से हुक्म है, IG की जानिब से या DIG की जानिब से, किसके? उन्होंने कहा ऊपर से हमें हुक्म है। तो ये अभी तक जो कारकुनान है, सहाफ़ी हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, वो अभी तक ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऊपर से हुक्म है जो अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो किया गया है और कौन वो लोग हैं जो ऊपर से अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तारी के लिए कहा जा रहा है और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त कारकुनान जो है वो शदीद गम गुस्से में है। उनका कहना है कि हमारे लीडर को गिरफ्तार किया गया है, हमारे डेरा इस्माइल खान कौन सी ऐसी FIR है अली अमीन गंडापुर पे, एक सरकारी असला जो है वो पकड़ा गया था यहाँ। ठीक है शिराज, ठीक है, आप अपना ख्याल भी रखिए, किसी भी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उससे बिल्कुल उलझने की कोशिश ना करें। अगर वो आपको नहीं जाने देते, आप बाहर से खड़े होकर, दूर से खड़े होकर अपने साथियों की मदद से रिपोर्ट करें, क्योंकि हम रिपोर्ट ज़रूर देते रहेंगे। और वैसे भी हमने ये फ़ैसला हमारा है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और ये जो हर्जा सराई इन्होंने पार्लियामेंट के फ़्लोर पर या मुख्तलिफ़ तकारीब में वज़ीर आज़म हो या दूसरे वज़रा हो, जो जजेज़ की और अदलिया की जो हर्जा सराई, हम बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, हम इनकी आवाज़ नहीं सुनाएंगे। तस्वीर हम इनकी दिखा देंगे कि या क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी हर्जा सराई है वो बोल की स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हम आइन के साथ खड़े हैं और आइन पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी जो अदलिया है उसके ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई है, हम कभी भी उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं बन सकते। तो आप अपना ख्याल रखिए, हम आपसे रिपोर्ट्स लेते रहेंगे। फ़खर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान के जो समधी हैं वो इस वक्त गवर्नर के पीके हैं और सब कुछ जो है वो उनके इमा पर हो रहा है। तो ये बुखलाहट है, ये आखिरी हरबा है। इनको भी नज़र आ रहा है कि हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है। क्या कहते हो फ़खर रहमान? बिल्कुल, ये देखें ना कि जिस किस्म के आइन और कानून की पासदारी की तवक्को की जा रही थी, उसको तो उन्होंने ठोकर मार के साइड पे कर दिया। जब आप
यहाँ पर देखें कि सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, और वो जब एक फ़ैसला देती है और उसको हुकूमत जो है बिल्कुल सरफ़ नज़र कर देती है और यहाँ तक कहती है कि इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तो फिर इस तरह का जो सीन जो आपको अमीन गंडापुर, यानी कि मैं इस वक्त बिल्कुल आपको ये कह रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ कि किस तरह DPO जो है वो अदालत को कह रहे हैं कि मैंने तो आप इसकी ज़मानत दे दें या ना दें, मुझ पे तौहीन अदालत लगानी है तो लगा दें, लेकिन मैंने इसको यहाँ से गिरफ्तार करके लेके जाना है, ऊपर से हुक्म है। जी हाँ, मुझे आपको याद होगा परसों जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि गवर्नमेंट कैन नॉट बायकॉट द लॉ, ठीक है ना, जब जब इन्होंने कहा कि जी लाहौर में इजलास किया PDM ने और कहा कि जी हम बायकॉट करेंगे, हमें अदलिया पे इन चीज़ों पर एतमाद नहीं है, ये सिविल नाफरमानी, आइन से बगावत, ये वो तमाम चीज़ों की इब्तदा होने जा रही है जिसका समझ में नहीं आएगा किसी को कि फिर ये मामलात जो हैं वो किस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये जो कुछ आप देख रहे हैं कि सिविल नाफरमानी या इस तरह की चीज़ें भी होंगी, लेकिन मैं ये जो कुछ हो रहा है इसमें PDM की गवर्नमेंट है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें नून लीग भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, और KPK में तो मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत है, क्योंकि जो गवर्नर साहब हैं गुलाम अली साहब उनके वो समधी हैं, और पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात रही है जिसके अंदर बहुत आवाज़ें, और ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऑलवेज़ स्टूड फॉर द राइट्स, और तवक्को भी यही थी बिलावल साहब से भी, उन्होंने तो बहुत मायूस किया है, मैं आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, लेकिन बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की ह्यूमन राइट्स के लिए, पाकिस्तान में आवाम के हकूक़ के लिए। मैं आपको आज दिखाता हूँ, रज़ा रबानी साहब ने एक सहाफ़ी के साथ उनका वो हुआ आमना सामना, तो तवक्को तो ये की जा रही थी कि एतजाज़ एहसन की तरह, सरदार लतीफ़ खान खोसा की तरह रज़ा रबानी जो हमेशा धाड़ते थे आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, और बड़ा जेन्युइनली ही एंजॉयड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आज जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया तो मैं आपको वो वीडियो आपको उनकी बेबसी बताएगी कि माफिया किस तरह पॉलिटिकल कल्चर और पार्टीज़ पर काबिज़ है। आइए कि ये कुछ हो रहा है, DPO कह रहे हैं कि हम पे आप लगा दें कंटेम्प्ट, लोगों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को बर्बाद किया जा रहा है, आइन को तोड़ा जा रहा है, 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ इस सहाफ़ी को, इंतहाई अदब से, और बिल्कुल इसी तरह सहाफ़ी सवाल करता है। हम कोई किसी के ऊपर कोई चीज़ फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, उसकी भी बड़ी सख्त सज़ा मिलती है। लेकिन मैं बहुत ही प्रोफेशनल, एक ही सवाल था कि जो कुछ हो रहा है सर आप इस पर बात करेंगे। रज़ा रबानी साहब नहीं बोले। क्या मजबूरी है उनकी, सियासत कहाँ चली गई है पाकिस्तान की, और किस तरह के लोग इस वक्त पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसको हैंडल कर रहे हैं। मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूँ, ये भी एक बेबसी का क्लिप है। ये बेबसी ज़रा दूसरी तरह की है। जब आपको वादा किया गया हो कि बड़ा माल मिलेगा, लड्डू दिखाए गए हों सोने के, हीरों के आपको गुलाब जामुन दिखाए गए हों, और उसके बाद दिया कुछ ना गया हो, तो फिर आप बिलबिलाते कैसे हैं? नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल। राजा रियाज साहब की बिलबिलाहट, आज वो जो कल उन्होंने तकरीर किया, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह के भी लोग हैं जो इस वक्त गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं ओ सानू साड़ा माल दो, सानू साड़ा माल दो। अब ये मैंने क्योंकि ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ना मैं मौज़म अली मौज़म मुझे याद आ रहा है, जो मार्शल्लाह के ज़माने में नज़म पढ़ता था, भुट्टो दे नारे वजणगे। मैंने देखा पूरे लाहौर को उस नारे पर झूमते हुए देखा मैंने, और उसका एक शेर था जिसका एक आखिरी मिसरा था, वो ये कहता था ओ काणिया जिथे तू जाएगा उथे ही तैनू लित्तर वजणगे, भुट्टो दे नारे वजणगे। राजा साहब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत और खौफनाक जो डेवलपमेंट है, DI खां में DPO ने सेशन जज को ये कहा कि मैंने अमीनुल्लाह गंडापुर को हर हालत में गिरफ़्तार करना है, उसके ख़िलाफ़ कोई केस है या नहीं है, आपने उसको ज़मानत दी है या नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे तौहीन अदालत में बुला लें, अमीनुल्लाह गंडापुर को मैं गिरफ़्तार करूँगा। और अमीनुल्लाह गंडापुर गिरफ़्तार हो गए।
मरकज़ में वज़ीर आज़म कहता है कि मुझ पे तौहीन अदालत लगा दो, इलेक्शन नहीं कराऊँगा, और वहाँ पर DPO कहता है कि मुझ पर तौहीन अदालत लगा दो, अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ़्तार करूँगा। जो फैब्रिक्स हैं हमारे, ये जो सोसाइटी है, ये जो मुल्क है, ये ब्रेकअप हो रहा है। ये बहुत खौफनाक, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं वो जंगल बन जाता है। मोहसिन लगारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है आज कौमी असम्बली में, जिस बहादरी से उन्होंने उन चोरों के सामने जो गुफ्तगू की, वो जो ठग बैठे हुए हैं वहाँ पे अपने आप को कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट हैं, वहाँ पर उन्होंने उनकी ज़बान में बात करते हुए ये कहा कि खुदा के लिए अगर हम चले जमहूरी नहीं है, जमहूरी होने की एक्टिंग तो कर लें। मोहसिन लगारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका हमने ख़िताब भी देखा, सारा जो वहाँ पर सूरत हाल थी, और ये DI खान की भी सूरत हाल आपके सामने है। मुझे बताइए कि आज जब आप बात कर रहे थे वहाँ पर असम्बली में, तो ये सब क्या आपके जहन में था? और मुझे ये बताइए कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करती है तो ये तो एक्ट ऑफ बगावत हो चुका, अब इसके बाद भी कुछ रहना बाकी है? सभी भाई, पिछले हफ्ते से जब से मैंने ओथ लिया है, रोज मैं ये देख रहा हूँ कि एक माहौल बन रहा है जहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है वो अदलिया के और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के और ये जो 3 मेंबर बेंच था इसके ऊपर वो अटैक हो रहा है। मैंने ये तवज्जो दिलाई स्पीकर साहब की इसकी तरफ कि हमारे आइन और हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं असेंबली के, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम सब जुडिस मैटर्स के ऊपर बात करें इस फ्लोर के ऊपर, या हम अदलिया का हम क्रिटिसिज्म उसके ऊपर वहाँ पे लेके आए। लेकिन मुतवातर यही कुछ हो रहा है, और ये लग रहा था कि पूरी एक कोशिश थी पार्लियामेंट की कि किसी तरीके से ये जो जजमेंट आना है उसको इन्फ्लुएंस कर सकें और यहाँ से उसके ऊपर दबाव डाला जाए। मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को और उनके जो टीम थी, जो उनका बेंच था उनके साथ, जिन्होंने किसी इस प्रेशर को वो लोगों ने नहीं कम किया, और वो जो है उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया, और उसके बाद उन्होंने हुकूमत को पाबंद किया कि ये इलेक्शन कराएं। ये इलेक्शन करवाना जो है आइन में लिखा है, कहीं और से नहीं। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि पार्लियामेंट खुद आइन को तोड़ने की या आइन के खिलाफ बात करने की बात करती है। और आज जो हुआ है ये तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन से भी बाहर है कि कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊंची अदालत है मुल्क की, उसके खिलाफ एक करारदाद पास करे। और अब एक मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्या करने जा रही है PDM की हुकूमत। लगारी साहब, जब इस तरह एक्ट ऑफ बगावत हम देखते हैं, ये तो अब देखें जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तौहीन अदालत में मुझे बुला लें, नवाज़ शरीफ कह रहा है कि जी ठीक है जो मर्ज़ी होता है होए, DPO ने कहा सेशन जज की अदालत में DI खान में कि मुझे बुला लें तौहीन अदालत में, मैंने अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ़्तार करना है। मुझे बताइए कि अगर कोई कानून में, आइन में अगर कोई गुंजाइश है तो हम अदालतों में जाते हैं, रिलीफ लेते हैं। अदालती ऑर्डर्स के बावजूद अगर हकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके चंद लोग जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं वो अपने मुखालिफिन को या उन लोगों को जिन्हें वो पसंद नहीं करते इस तरह उठाना शुरू कर दें, तो क्या ये मुल्क बाकी बचेगा? मोहसिन लगारी साहब, सभी भाई कैसे बचेगा? अब आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नेशनल असेंबली उसकी डिफेंस में जा रही है। अभी आप बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट की डिफेंस में डिप्टी अपना वहां पे जो पुलिस वाला जो SP है वो जा रहा है। तो क्या अब जो है तमाम अदालतों का और हर जगह हुकूमत का आपस में कन्फ्रंटेशन होनी है? ये जो बात कर रहे हैं हम पास होने की रेजोल्यूशन आज, ये भी तो हुकूमत की तरफ से हुआ है ना, तमाम पार्लियामेंट की तरफ से नहीं हुआ। गो कि हम अपोजिशन वाले कम लोग हैं, लेकिन इट इज नॉट अ यूनानिमस रेजोल्यूशन, इट इज अ बाय मेजॉरिटी रेजोल्यूशन। तो हुकूमत का जहां भी बस चल रहा है वो टक्कर ले रही है अदलिया के साथ। तो जो हुकूमत के जो रियासत के 3 सतून है, जो है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के अगेंस्ट सामने आके खड़ा हो गया है। ये तो रियासत को टूटने का क्या और निशानी होती है कि जिस वक्त जो है, आपको अगर याद है वो कहा जाता है जब विंस्टन चर्चिल से पूछा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि उसने पूछा कि मुल्क बचेगा, उसने कहा अदालतें काम कर रही हैं, उसने कहा अदालतें काम कर रही, उसने कहा फिर जो है सब कुछ ठीक है। तो अदालतों का काम करना और अदालतों का एहतराम तो किसी भी माशरे में एक बुनियादी चीज है। और हम अब ये देख रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट जो है, हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती अराकीन है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। सभी भाई मेरी समझ ये चीज, मेरा जहन जो है ना वो
फ्रीज हो जाता है, मौक हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है ये। मेरी तो समझ से भी ऊंची बातें हैं कि किस कदर ये डिफाइंस चल रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। ये तासुर देते हैं जब ये बात करते हैं कि हमारे पीछे वो जो इनविजिबल फोर्सेस हैं वो हैं। मेरा दिल नहीं मानता इस बात को, इसलिए कि जो भी पाकिस्तान की हिफाजत का जिसने हल्फ उठाया हुआ है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो इनका इतना जो कोलेट्रल वो जो है डैमेज, कैसे उसको वो बर्दाश्त करेंगे। तो आपकी क्या फीलिंग है? आप ऐवान में बैठते हैं, इन लोगों के साथ बैठते हैं, इनकी आंखों में जो खून उतरा हुआ है अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़, इसके पीछे क्या चीज़ है और ये कैसे इत्तेहाद कायम है जिनकी आपस में कोई नज़रिया नहीं मिलता, आपस में कोई बात नहीं मिलती। आपने आज राजा रियाज को भी वहाँ पे चीखते रोते पीटते देखा, जो शायद 50 करोड़ रुपए जो मिलना था हर मेंबर को डेवलपमेंट फंड का वो नहीं मिला, तो उनकी टपूसियाँ भी आपने देखी। तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? राजा साहब से तो जी मुझे बहुत सख्त हमदर्दी है। वो बेचारा तो पिट रहा है पिछले कई दिनों से, ये जो तुम झंडियां लगा के फिर रहे हो, ये हमारी वजह से लगा के फिर रहे हो और हमें कोई अहमियत नहीं जा रही। उनके साथ तो जो हो रहा है मेरे ख्याल में ही डिजर्व्ड इट। वो होता है ना जी, जो उन्होंने हरकत की थी, जिस तरह उन्होंने अपने आप को स्विच ओवर किया था और उन्होंने हुकूमत को गिराने के अंदर अपना एक रोल प्ले किया था, आज उनसे कुदरत उसी अपने उसका बदला ले रही है। जहां तक मेरे बाकी कोलीग्स का ताल्लुक है, जरा देखें जो पीडीएम के जिस वक्त अलायंस है, इस वक्त उसके 80 के करीब तो उसके कैबिनेट मेंबर्स हैं और उनमें से मेरे ख्याल में 50 के करीब तो कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो वो जितने ज्यादा से ज्यादा दिन अपने ये इक़्तिदार की ताकत को, इक़्तिदार के मजे को जो है एक्सटेंड करना चाहते हैं और वो उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। अब देखिए ना, यही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, इनकी हिस्ट्री एक दूसरे के लिए कैसी है, इसी तरह MQM और पीपल्स पार्टी की किस तरह की हिस्ट्री है, इसी तरह जो है मौलाना फजल रहमान साहब की किस तरह की हिस्ट्री है। तो आज ये 11 या 13 पार्टी जो है सारी इकट्ठी हुई है किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक अलायंस है। तो ये उसी लेकर एक मकसद है उनका, ज्यादा से ज्यादा देर इक़्तिदार में रहना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से बाहर रखना। लेकिन सही भाई आप ये लिख के रख लें, इस बात को मेरी को कहीं पे रिकॉर्ड कर लें, जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा क्लीन स्वीप करेगी ना, इनको समझ नहीं आए क्या होगा। अभी मैं ताज़ा एक इलेक्शन कंटेस्ट करके आ रहा हूँ जी, उसके अंदर तमाम हुकूमती जो वसाइल थे इस्तेमाल हो रहे थे। जो छोटे मुलाजमीन थे उनको डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से हुक्म होता था कि अपने घर के ऊपर नून लीग का झंडा लगाओ, नून लीग के कैंडिडेट को तुम लोग उसको बुला के उसका एक्टिविटी करवाओ अपने इलाके के अंदर। जो पुलिस के मुलाजमीन थे उनको SP साहब कह रहे हैं, जो वफाकी वापडा के, सुई गैस के जो वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन है, डाक खाने के, उनको वफाक की तरफ से, उनके अफसरों की तरफ से दबाव था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट के लिए आप लोग काम करो, उसके करो। इस सारे दबाव के बावजूद जीते, इस सारे दबाव के बावजूद अल्लाह ताला ने और रिकॉर्ड नंबर से 91,000 वोट और 45,000 की वोट, तो ये सारे दबाव जो हैं ये हुकूमती जो प्रेशर इस्तेमाल करेंगे जिस तरह भी करेंगे, इलेक्शन तो PTI नहीं जीते। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब। और ब्रेक हमने लेनी है। 71 में क्या था, 88 सीटें थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और 161 सीटें थी अवामी लीग के पास। बड़ी जमात को इक़्तिदार नहीं दिया गया, उनको दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मुल्क टूट गया। अल्लाह हमें इस तरह के हालात से बचाए, खुदा न खास्ता दोबारा कुछ ऐसा ना हो। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ताज़ा तरीन लेते हैं, शिराज़ की तरफ जाते हैं, डेरा इस्माइल ख़ान में कि क्या सूरत हाल है। अमीनुल्लाह गंडापुर को गिरफ़्तार किया पुलिस ने, कोई चार्ज नहीं है, ज़मानत है। इसके बावजूद DPO ने कहा कि मुझ पर तौहीन अदालत आप लगाना चाहते हैं, लगा लें, मैं गिरफ़्तार करूँगा। सेशन जज से ये कहा उन्होंने। क्या ताकत है उनके पास, किसकी पीछे से आशीर्वाद है कि एक DPO जाके ये कहता है मुझे तौहीन अदालत में आप पकड़ना है तो पकड़ लें, बुलाना है तो बुला लें, मैं ज़रूर इसको गिरफ़्तार करूँगा। कोई तो बड़ी कुव्वत होगी जिसने कहा होगा, बहुत बड़ी कुव्वत होगी। हम तो शायद सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी बड़ी कुव्वत है। शिराज, आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 बिल्कुल। तो शिराज, क्या ताज़ा तरीन है, क्या सूरत हाल है? उस ताकत का कुछ पता चला जो DPO के पीछे थी? कोई उसका मुंह, सर, पैर कहीं से निकला?
जी वो जो उनके पीछे ताकत है डीपीओ के पीछे, वो ताकत जो है वो जीन से शुरू होती है और उनके पीछे, क्योंकि डीपीओ का मौक़िफ़ है जो मेरी ताकत मेरे पीछे है, तो मेरा आईजी भी अपना कुछ भी मेरा नहीं बिगाड़ सकता। इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर पे एफआईआर हुई है वो भी एक जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर हैं और उनके कौंसलर के इलेक्शन भी लड़े थे। इमरान राजपूत नामी जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन है जिसके उन्होंने एलिगेशन किया और उनके नाम पे जो है अली अमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और ये जो है ये पहले अली अमीन गंडापुर का साथ भी होते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक कारकुन भी हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि शिराज, ये बताइए कि फैमिली का क्या रिएक्शन है, उनके भाई ये वो उनका क्या रिएक्शन है अभी? जी अली अमीन गंडापुर के भाई जो है उन्होंने सुबह 8 बजे की जो है वो कॉल दे दी है कि तमाम कारकुन जो है वो अमीन हाउस पहुंचे और वहां से, क्योंकि सुबह जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे अली अमीन गंडापुर को, और उस टाइम यही खदशा किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को अगर जमानत हो गई तो पंजाब पुलिस या किसी और केस में अली अमीन गंडापुर को कारकुनान और उनको भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शिराज। बिल्कुल उन्होंने ताकत का बता दिया है। ज़ाहिर है मौलाना रहमान के वो समधी हैं और जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनके वो वर्कर हैं, तो समझ चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट उनको ये बता चुकी है कि आप आइन की शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं। हाँ, उनको बता चुके हैं, लेकिन वो आइन वो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद वो नहीं दिया, कोई भी डेट नहीं दी। अच्छा, अब हम कोशिश कर रहे हैं जाबर वकास, अगर वो हमारे साथ हैं, क्योंकि वो ज़मान पार्क में हैं। जाबर, आप हमारे साथ हैं? अच्छा जी, वो नहीं है, क्यों, कहाँ चले गए? खान साहब के साथ इफ्तारी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं अपना वो फ़ख्र, आज जिस तरीके से पार्लियामेंट में ये जो करारदाद हुई है और जिस तरीके से इन्होंने निशाना बनाया है, अदलिया कब तक रिस्ट्रेन दिखाएगी सुप्रीम कोर्ट? लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तो कोई फोर्स नहीं है, वो जो ये जो वफाकी हुकूमत की जो जुडिशल और एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उन्हीं पर वो भरोसा करते हैं, क्योंकि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि सब ने उनकी बात को मानना है, उनकी तरफ जाना है। तो एक वकला रह जाते हैं जो एक बड़ी, जो हमेशा से जो इस तरह की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त आज यहाँ इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब चले गए, मैं तो वो जो लॉयर्स थे जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसी ने शहबाज शरीफ को पकड़ के हाथ से ये नहीं पूछा कि ओ मियाँ तुम क्या करारदादे पेश कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के? उनके पास अपनी तौजीहात हैं, उनके पास वो अपनी वकालत के दलाइल हैं। तो ये क्या लगता है आपको? ये समी आप बड़े जो बात कर रहे हैं इसमें देखें, अब सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लाइडली आर्टिकल 190 तो इन्वोक कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट अपनी कमांड में ले लिया, आईजी पंजाब को ले लिया, सेक्रेटरी जो पंजाब है उनको अपनी कमांड में ले लिया, लेकिन अभी आर्टिकल 190 को बाकायदा इन्वोक नहीं किया। इसका इस्तेमाल GIT पनामा में किया गया था और इससे पहले 97 में। अच्छा, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया, मुझे वो याद आ रहा है, सजाद अली शाह मरहूम, उन्होंने जनरल जहांगीर करामत साहब को ख़त लिखा था। जी हाँ, अपनी हिफाजत के लिए। जी जी। तो जहांगीर करामत साहब ने वो सेक्रेटरी दिफा को दे के तो वो सो गए, कहते हैं वो नींद की गोलियां खाते थे, तबीयत उनकी खराब रहती थी। मेरे पास आज भी मौजूद है और उस वक़्त उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ था। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो उससे ज़्यादा कई खौफनाक हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि आज आप देख रहे हैं कि आपने बाकायदा आइन के ख़िलाफ़ एक बगावत देखी है, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक बगावत देख रहे हैं आप, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी ना तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ को अपनी कमांड में लेकर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि ये जो इस वक्त रेजीम बैठी हुई है अब इनकी कोई बात नहीं आपने माननी, और जिस तरह से आपको पता है कि जो निगरान सेटअप है पंजाब में उसका जो टाइम है वो भी जब ख़त्म हो जाएगा तो ये इलेक्शन का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी। वो एक पॉइंट बड़ी तेज़ी से आता जा रहा है और वहाँ पे हम जाके देखेंगे क्या ये डिफेंस इसी तरह चलती रहेगी। फिर उसके बाद अच्छा देखिए, एक बात है, चाहे लीना आप हाँ, वकीलों की आप बात कर रहे थे, वकीलों की मूवमेंट अपनी जगह पे तैयार है और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आज जो मैंने पिंडी इस्लामाबाद में मूवमेंट देखी है वो तो हाँ, ये देखें ये बड़ी जल्दी उनका वो जो है ना गुब्बारे नहीं, आपने कल देखा नहीं है कि एक कन्वेंशन से मरियम नवाज भी खिताब कर रही थी वकला के और एक ये भी थे।
ये एक तकसीम हर जगह पे जो है ना वो डाल दी गई है, और इस तकसीम से जिस चीज़ की तरफ आप भी इशारा कर रहे थे और भी लोग इशारा कर रहे हैं, अभी आप तकसीम नहीं है, वो बार्स को बड़े-बड़े चेक जा रहे हैं। देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। ये जो तारक साहब जो है ना वो मैदान में है। जी ये तकसीम इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए ये फैसला है। नहीं, वो कहते हैं मैंने नोट विखा मेरा मूड बने। देखिए एक लॉयर्स की जो मूवमेंट थी ना वो 2007 में शुरू हुई थी और उसके डायनामिक्स अलग थे, ये डिफरेंट है। और ये बाकायदा जिस तरफ समी ने इशारा किया ना कि मुझे इतना पता है कि कल जो है ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है। अब देखें क्या हुकूमत जो है वो इस मीटिंग से कोई दबाव क्रिएट करने की कोशिश करेगी इलेक्शंस के हवाले से। मुझे नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा अलामिया जारी करवा सकेंगे जिसमें आर्म फोर्सेस के सरबराहान बैठे होंगे कि जिससे टिकल माइलेज ले सकें। आई डाउट इट, आई डोंट थिंक। लेकिन मैं बस क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, मैं एक सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जिन लोगों ने जिनसे मुझे हिफाजत मिलनी थी वही मेरी जान लेने के दर पे हैं, और यहाँ पर जिन्होंने आइन और कानून के तहत काम करना था वो ये कहते हैं कि जी हमें आप पकड़ लें, बुला लें, जो मर्ज़ी कर लें, हमने तो इसको पकड़ना ही पकड़ना है। तो एक अजीब सी बेचैनी है। और बहरहाल कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।